बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो इंटेलिजेंस ऑपरेटर जॉब्स की तैयारी के हवाले से है। तो इस वीडियो में आपसे इंटेलिजेंस ऑपरेटर के 5 पेपर शेयर किए जाएंगे। तो जो मैंने पिछली वीडियो शेयर की जो है पेपर के अंदर आने वाले इंटेलिजेंस से रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन शेयर किए थे। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर सिर्फ वो क्वेश्चन शामिल थे जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड थे। इसके सिलेबस में इंग्लिश, उर्दू और पाक स्टडी, इस्लामियात और बाकी चीज़ें भी शामिल हैं। उनके साथ साथ इंटेलिजेंस का पोर्शन भी शामिल है। तो इस वीडियो में इंटेलिजेंस का पोर्शन मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि उससे रिलेटेड जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने डिटेल से आप लोगों से शेयर किया है कि इंटेलिजेंस के क्वेश्चन किस तरह से आने हैं और आप लोगों ने उनको किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसके अंदर जो उस सिलेबस में बाकी चीज़ें थी उससे रिलेटेड पेपर शेयर किया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है जी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नेटो जिसको कहा जाता है वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कि नेटो जो थी उसका क़याम कब अमल में लाया गया। तो इसका आंसर है 1949। 1949 में ये बनाया गया था। ये एक मिलिट्री अलाइंस था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेल्जियम के अंदर है। अगला सवाल है जी, हु वाज द निक नेम द फ्लाइंग हार्स। फ्लाइंग हार्स जो था वो किसका निक नेम था। तो इसका आंसर है जी समीउल्लाह खान। समीउल्लाह खान ये एक हॉकी के प्लेयर थे और इनका जो निक नेम था उसको फ्लाइंग हार्स के नाम से ये जाने जाते थे। अगला सवाल है जी, इन मेराज प्रॉफिट ट्रेवल्ड फ्राम बैतुल मक़दस टू, कि मेराज की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस से कहाँ सफ़र किया। तो इसका आंसर है सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया था। अगला सवाल है जी, लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की सरजमीन किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर है जी नदरलैंड्स। नदरलैंड्स है और इसको हॉलैंड भी कहा जाता है। ये एक ही मुल्क है, नदरलैंड और हॉलैंड, इसके दो नाम हैं। इसको फूलों की सरजमीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल ओ इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कि जो कंट्रोल ओ है उसका क्या फंक्शन होता है, उसको प्रेस करने से क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो इसका आंसर है कि ओपन डॉक्यूमेंट। ओपन, जब किसी डॉक्यूमेंट को हमने ओपन करना हो तो हम कंट्रोल ओ की जो है कमांड यूज़ करते हैं। और ये एक्सेल के अंदर भी है और ये वर्ड के अंदर भी सेम कमांड यूज़ होती है, कंट्रोल ओ की। अगला सवाल है जी, एड B1 टू B4 इन एक्सेल विच इज़ करेक्ट फार्मूला, कि B1 को B4, जिस तरह से आपको पता है कि एक्सेल के अंदर सेल्स होते हैं और रोज़ होती हैं, कॉलम्स होती हैं, तो उनको अगर ऐड करना हो तो उसका फार्मूला क्या होगा। मतलब हमने एक B1 और B4 जो रो और कॉलम का जो कम्बिनेशन होता है, वर्ड्स और जो लाइंस होती हैं, अगर हमने उनको ऐड करना हो तो क्या फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है, पहले हम इक्वल डालेंगे, उसके बाद हम सम का जो ऑप्शन होता है वो यूज़ करेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट, उसके बाद जो भी हमने ये इससे हट के भी अगर कोई सवाल आ जाता है तो जो भी आपने ऐड करना हो, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ B1 की जगह C1 होता या C5 होता, जो भी होता, तो जो पहला वर्ड होगा वो हमने उस ब्रैकेट के अंदर लिखना है, उसके बाद हमने सेमी कॉलन का निशान डालना है, और उसके बाद जो दूसरा वर्ड है जैसे कि यहाँ पे B4 है तो हमने वो यूज़ करना है, उसके बाद ब्रैकेट बंद। तो इसके बाद जैसे ही हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं तो जो कैलकुलेशन होती है हमारी, वो उसका जो है सम हमारे सामने हमारी स्क्रीन पे शो हो जाता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसका फार्मूला आपने याद करना है सम का एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक्सेप्टेड इस्लाम आफ्टर इंस्पायरिंग फ्राम सूरा, कि हज़रत उमर ने जब इस्लाम कबूल किया था तो वो कौन सी सूरत से मुतासिर होकर किया था। तो इसका आंसर है सूरत ताहा। सूरत ताहा की तिलावत कर रही थी उनकी सिस्टर, जिससे मुतासिर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया था 6 नबवी के अंदर। अगला सवाल है हमारे जी, हाउ टू ऐड पिक्चर इन पावर पॉइंट, कि पावर पॉइंट के अंदर जो पिक्चर है स्लाइड के अंदर किस तरह से इस्तेमाल की जाती है, या उसको ऐड करने का क्या फार्मूला है। तो उसका आंसर है इंसर्ट और उसके बाद पिक्चर, यानी कि पहले हम इंसर्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे और उसके बाद पिक्चर का सामने हमारे आ रहा होगा, उसके बाद हम अपने सिस्टम से कोई हमने तस्वीर इस्तेमाल करनी हो, यूज़ करनी हो, या कहीं से भी करनी हो पावर पॉइंट के अंदर से, तो हम ये कर सकते हैं। अगला सवाल है जी, फेसबुक लॉन्च इन विच ईयर, कि जो फेसबुक है जो आप लोग यूज़ करते हैं ये कब लॉन्च की गई थी।
कब स्टार्ट हुई थी? तो इसका आंसर है 2004। 2004 में पहली दफ़ा फेसबुक का इस्तेमाल किया गया था। और अगर इससे रिलेटेड आपको और भी मज़ीद भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरे चैनल पे हर एक चीज़ के बारे में एक अलग से वीडियो मौजूद है, वो आप सर्च भी कर सकते हैं कि फ़ेसबुक कब लॉन्च हुई, यूट्यूब कब लॉन्च हुई, व्हाट्सएप कब लॉन्च हुआ, ट्विटर कब लॉन्च हुआ, क्योंकि ये इस तरह के सवालात हैं पेपर के अंदर अक्सर आ जाते हैं कि ये किस किस साल में ये लॉन्च हुई थी। तो आप मेरे चैनल पे वो वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। अगला सवाल है जी, रेड क्लिफ अवार्ड डिक्लेयर्स ऑन विच डेट? रेड क्लिफ अवार्ड जो था वो कब अनाउंस हुआ? तो इसमें अब ये कन्फ्यूज़न है कि अक्सर जो स्टूडेंट है वो इस सवाल को गलत कर देते हैं कि 14 अगस्त से पहले वाली डेट कोई ना कोई अगर ऑप्शन में पूछी जा रही हो तो वो उस पर टिक कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि वो इस सवाल को इस तरह से समझते हैं कि तकसीम से पहले का जो सवाल है तो इसका आंसर भी पहले वाला ही होगा, लेकिन इसका जो आंसर है वो 17 अगस्त 1947 है। अगला सवाल है, मान लीजिए कि अल्लामा इकबाल वेंट टू इंग्लैंड इन विच ईयर? कि अल्लामा इकबाल जो थे वो इंग्लैंड कब गए थे, या अक्सर यूरोप के सवाल में पूछा जाता है, तो इसका आंसर है 905, 1905 के अंदर वो इंग्लैंड गए थे। नेक्स्ट है जी, हाइट ऑफ नांगा पर्वत। नांगा पर्वत है जो जिसको सबसे ख़तरनाक चोटी भी कहा जाता है, और पाकिस्तान में नांगा पर्वत जिस तरह केटू है, केटू के बाद जो सबसे बड़ी चोटी है वो नागा पर्वत ही है। तो नागा पर्वत की इन्होंने हाइट पूछा है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो कितने मीटर है, तो इसका आंसर है 8126 मीटर। जो केटू की है ऊंचाई वो 8611 है, 8611 मीटर, और इसकी 8126 मीटर है। अगला सवाल है, पाकिस्तान नेम वाज कॉइन्ड बाई? जो पाकिस्तान का नाम था वो किसने तख्लीक किया? तो इसका आंसर है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने एक पम्फलेट शाये किया था नाउ और नेवर का, तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी तजवीज़ किया था, और ये 1933 मतलब 1933 के अंदर उन्होंने इसका नाम तजवीज़ किया था। अक्सर सन के हवाले से भी पूछा जाता है कि किस साल किया गया था, तो ये भी आपने याद रखना है कि 1933। अगला सवाल है, PDF स्टैंड फॉर? PDF फाइल जो आप लोग अक्सर यूज़ करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर PDF फाइल एक होती है, जिस तरह से वर्ड एक्सेल की होती है तो एक PDF फाइल होती है। तो PDF स्टैंड फॉर, तो PDF जो है इसका मतलब है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये इसकी एब्रीविएशन है। अगला सवाल है, पाकिस्तान वन फर्स्ट गोल्ड मेडल इन हॉकी इन विच ईयर? के पाकिस्तान ने जो अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था हॉकी के अंदर वो किस साल में जीता था? तो इसका आंसर है 1960, 1960 के अंदर पाकिस्तान ने जीता था। और ये जो गोल्ड मेडल जीता था ये ओलंपिक्स के अंदर जीता था, मतलब आपने ये इसको वर्ल्ड कप से रिलेट नहीं करना। वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान ने बाद में जीता था 70s के अंदर, ये जो उन्होंने जीता था ये ओलंपिक्स के अंदर जीता था 1960 में। नेक्स्ट है जी, वर्ड ज़कात अकर्स इन कुरान 4 टाइम्स? कि जो ज़कात का लफ्ज़ है वो कुरान पाक में कितनी दफ़ा आया है? तो इसका आंसर है 82 82 दफ़ा जो है ज़कात का ज़िक्र कुरान पाक में आया है। नेक्स्ट है जी, एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल इज़? एंटोनिम जो होते हैं आपको पता है कि उल्ट जो है एंटोनिम सिनोनिम्स भी आपके पेपर के अंदर आएंगे। सिनोनिम्स जो होंगे वो मुतरादिफ अल्फाज होते हैं, यानी कि एक जैसे अल्फाज, यानी कि उससे आपसे अल्फाज का मतलब पूछा जा रहा होता है। एंटोनिम्स जो होता है वो उल्ट होता है, यानी आर्टिफिशियल का यहाँ पे उल्ट पूछा जा रहा है कि क्या होता है, तो इसका आंसर है नेचुरल। एक कुदरती चीज़ होती है और एक आर्टिफिशियल, तो ये उससे रिलेटेड है। अगला सवाल है, अयूब खान हैंडेड ओवर द गवर्नमेंट टू याह्या खान ऑन विच डेट? अयूब खान जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो हुकूमत थी याह्या खान के हवाले कर दी थी। अयूब खान ने काफ़ी ज़्यादा अरसा हुकूमत की थी, तो उसके बाद किस तारीख को उन्होंने इसके हैंड ओवर की थी? तो उसका आंसर है 25 मार्च 1969। 1969 के अंदर उन्होंने जो थी अपनी गवर्नमेंट जनरल याह्या खान को हैंड ओवर कर दी थी। अगला सवाल है, शॉर्टकट की यूज़ फॉर अंडू? अंडू जो है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के अंदर हमने कोई चीज़ अंडू करनी हो या इनके अलावा भी अगर किसी अंडू करना हो तो क्या शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर है Ctrl+Z। और रीडू अगर हमने करना हो तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है Ctrl+Y। इसके बाद है जी, सर अब्दुल रशीद वाज़दी? सर अब्दुल रशीद जो थे ये कौन थे? तो इसका आंसर है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस जो थे उनका नाम था सर अब्दुल रशीद।
अगला सवाल है जी, मोहम्मद अली जिन्ना वाज ए बाई प्रोफेशन, मोहम्मद अली जिन्ना यानी कायद आज़म जो थे उनका प्रोफेशन क्या था? तो इसका आंसर है लॉयर। वो वकील थे पेशे के हिसाब से। और अक्सर फातिमा जिन्ना का भी पूछा जाता है कि वो कौन थी, तो वो डेंटिस्ट थी पेशे के लिहाज से। अगला सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड इन विच सिटी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो किस सिटी के अंदर बनाई गई थी, किस शहर में बनाई गई थी? तो इसका आंसर है ढाका। उसका जो क़याम अमल में लाया गया था वो ढाका के अंदर था और ये 1906 के अंदर बनाई गई थी। नेम ऑफ फोर्थ कलमा, चौथा जो कलमा है उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है तौहीद। हर कलमे का एक नाम रखा हुआ है। जिस तरह से दूसरे कलमे को हम शहादत कहते हैं, तीसरे को तमजीद, इस तरह चौथा जो कलमा है उसको हम तौहीद कहते हैं। आगे है जी, आई एम वरीड ब्रैकेट में दी एग्ज़ाम। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ होगी? तो इसका आंसर है अबाउट। आई एम वरीड अबाउट दी एग्ज़ाम्स। अगला सवाल है जी, प्रिंटर इज़ एन डिवाइस। ये जो प्रिंटर है वो कौन सी डिवाइस है? तो इसका आंसर है, मतलब डिवाइस से मुराद पूछा जा रहा है कि ये कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो जो हम चीज़ हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है वो हमेशा आउटपुट जो है डिवाइस होती है। जैसे मॉनिटर होता है वो हमें चीज़ दिखा रहा होता है, वो आउटपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर होता है वो भी हमें जो है प्रिंट हमें प्रोवाइड करता है, तो वो भी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन कीबोर्ड और माउस है, उससे हम जो अपनी इंफॉर्मेशन पुट करते हैं तो वो इनपुट डिवाइस में आती है। अगला सवाल है जी, नेवी हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन। कि नेवी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? नेवी का, पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? तो इसका आंसर है इस्लामाबाद। नेवी का हेडक्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है। अगला सवाल है जी, अली इज़ गेटिंग दी कार। तो यहाँ पे भी प्रीपोजिशन यूज़ करनी है कि अली इज़ गेटिंग दी कार। यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? तो इसका मतलब है आउट ऑफ दी कार। अली इज़ गेटिंग आउट ऑफ दी कार। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल